हेलो दोस्तों, डिक्टेशन शुरू होगी 3 सेकंड बाद। डिप्टी स्पीकर, स्पष्ट है कि जनता का स्तर सभी जगह एक जैसा नहीं है। विराम। हमारे यहाँ स्वतंत्र पार्टी के कई सदस्यों का चुनाव बिहार के ऐसे क्षेत्रों में हुआ है जहां वे कभी गए ही नहीं। विराम। वे वहां की जनता की भाषा ही नहीं जानते। विराम। वे उन क्षेत्रों से वे चुने गए क्योंकि लोग आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं तथा अन्य भागों के निवासियों की अपेक्षा उनमें कम राजनीतिक चेतना है। विराम। प्रत्येक देश में विकास के अलग अलग स्तर हुआ करते हैं। विराम। मैं एक और उदाहरण दूं। विराम। 1950 में मैं पूर्वोत्तर सीमांत प्रदेश में एक जगह गई जहां के लोगों ने जो पहला पहिया अपने जीवन में देखा वह हमारे डकोटा जहाज का पहिया था। विराम। कोई चीज गोल भी होती है इसकी कल्पना तक उन्हें नहीं थी। विराम। हालांकि उनके वहाँ सिंचाई की काफ़ी अच्छी और विकसित व्यवस्था थी लेकिन पहिए से उन्हें कभी वास्ता नहीं पड़ा था। विराम। उन्होंने गाड़ी या ऐसी कोई चीज़ कभी नहीं देखी थी। विराम। वह 1950 की बात है। विराम। लेकिन आज उनके पास जीपें हैं। विराम। पर आप यह नहीं कह सकते कि वे लोग राजनीतिक चेतना की दृष्टि से उतने ही विकसित हैं जितने दिल्ली या बम्बई या बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग हैं। विराम। इसलिए जब आप भारत के बारे में सोच विचार करें तो पृष्ठभूमि में आपको यह सब रखना होगा। विराम। पैरा। अब स्पष्ट है कि मैं भारत के भविष्य के बारे में इसके अलावा और कुछ नहीं कह सकती कि जैसा कि मैं पहले कह चुकी हूँ मुझे जनता में बहुत विश्वास है और मुझे कोई संदेह नहीं कि चाहे कुछ भी क्यों न होवे सर्वोच्च स्थान तक उठेंगे। विराम। और इसी बात का महत्व है। विराम। मेरे और दल के कुछ प्रमुख कर्णधारों के बीच एक मतभेद यह था कि शुरू में ही प्रधानमंत्री बनने के समय ही मैंने बम्बई में एक भाषण दिया जिसमें मैंने कहा कि कांग्रेस से मुझे बहुत लगाव है क्योंकि कुछ लोग उसमें 15 वर्ष की आयु में शामिल हुए, कुछ 20 वर्ष की आयु में और कुछ अन्य 40 या 50 वर्ष की आयु में। विराम। लेकिन मेरा तो जन्म ही कांग्रेस में हुआ। विराम। मेरे जन्म के बाद में ऐसा कोई भी समय नहीं था जबकि मेरा घर सभी प्रमुख राजनीतिक गतिविधियों निर्णयों और बैठकों का केंद्र न रहा हो। विराम। आंकड़ों पर दृष्टिपात करते हैं तो संतोष होता है परंतु जब वास्तविक धरातल पर उतरकर सूक्ष्म अवलोकन व विश्लेषण करते हैं तो परिणाम निराशाजनक होते हैं। विराम। दिन प्रतिदिन का निष्क्रिय होना इस बात का प्रमाण है। इसका अस्तित्व खतरे में आ गया है। विराम। यही स्थिति बनी रही तो वह दिन दूर नहीं जब हमारे संग्रहालय की शोभा बढ़ाने के अलावा किसी का कोई काम न आ सकेंगे। विराम। संबंधित विभाग द्वारा प्रशिक्षित किए जाने के लिए प्रांतव्यापी प्रशिक्षण कार्यक्रम बनाया गया है जिसके अंतर्गत
प्रदेश के अन्य जिलों में प्रशिक्षण केंद्रों की व्यवस्था की जा रही है। विराम। अभी प्रशिक्षण के क्षेत्र में कारगर परिणाम प्राप्त नहीं हो पाए हैं। विराम समाप्त।